देखिए, अभी हम जमुई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत एक बल्लभपुर फील्ड है, उसी जगह पे उपस्थित हैं और आपको बता दें कि 4 अप्रैल को चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वर्ष भी इसी फील्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा हुआ था और इस वर्ष भी 4 अप्रैल को मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं। इसको लेकर आप साफ तौर पे देख सकते हैं, तैयारियां जोरों पर है। आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि जो पंडाल बनाया जाएगा उसको लेकर यहाँ पे तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज साफ तौर पे तस्वीर यह देख सकते हैं कि जमुई के जिला अधिकारी हैं, जमुई के पुलिस अधीक्षक हैं, वो भी यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए। तमाम पदाधिकारी डीडीसी हैं, एसडीएम है, अभय तिवारी, इसके अलावे जो भारतीय जनता पार्टी के जमुई की विधायक है श्रेयसी सिंह, इसके अलावे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लोजपा आर के जो कार्यकर्ता हैं, एनडीए गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तमाम पदाधिकारी यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो 4 अप्रैल को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार चौक चौबंद की व्यवस्था को लेकर प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पे निरीक्षण करने में लगी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी इस बार आएंगे तो इसके साथ अब नीतीश कुमार भी उनके साथ मंच पर होंगे। इस तरह की बातें जो हैं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यह लक्की फील्ड कहा जाए, यहीं से चुनावी सभा को संबोधित नरेंद्र मोदी करेंगे और एनडीए जो है इस बार 400 के पार जो नारा लग रहा है उसको फिर से एक बार श्रेयसी सिंह ने दोहराया है। क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास। नमस्कार साथियों, सभी लोगों को मैं आमंत्रित भी करती हूँ, सूचना भी देती हूँ कि आगामी 4 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम बल्लभपुर खैरा में ग्राउंड में किया जा रहा है। सभी लोगों में, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में बहुत खुशी देखी जा रही है, उत्साह देखा जा रहा है कि ये जो चुनावी दौरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, ये जमुई के पावन धरती से शुरू किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस महासभा में मैं सबको आपके मीडिया के माध्यम से आमंत्रित भी करती हूँ और भारी से भारी संख्या में जुड़ने की आग्रह भी करती हूँ। और जिस उम्मीद से नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच आकर इस चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, वो उम्मीद पे हम खरा उतरे, यानी कि उनको सबसे ज्यादा आशीर्वाद देके जमुई में और बिहार में एक जीत की लहर की शुरुआत भी करें। प्रधानमंत्री के साथ और कोई आ रहा है? जी, निश्चित रूप से प्रोटोकॉल के माध्यम से उनके साथ चल रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहेंगे, मिनिस्टर्स रहेंगे। इसकी जानकारी आप लोगों को कुछ समय में दे दी जाएगी। 4 अप्रैल को आना है कि तैयारियां उसके लिए जो हो रही है किस स्तर पर? देखिए, हम लोग का कोशिश रहेगा कि जिस तरह से 2019 में उनका महासभा हुआ था, महारैली हुई थी, उसमें जितने संख्या के लोग थे उससे दुगनी संख्या के लोगों को हम लोग यहाँ पर ला पाए। निश्चित रूप से जो अगर हम 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देखें तो 2024 आते आते उनकी जो लोकप्रियता है वो निश्चित रूप से और बढ़ी है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो 2019 में उन्होंने कार्यक्रम किया था उससे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ये हमें पूरी इस बात पर हमें पूरा उम्मीद है। यहाँ पे एक बड़े पंडाल की, ताकि गर्मी से लोग बचे रहे, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, इन सभी चीजों की व्यवस्था को लेकर बैठक चल रही है, काम चल रहा है। इस बार उनके बहनोई हैं मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्वयं मंच से बोला है, मीडिया में बोला है कि इस बार जमुई को एक नहीं बल्कि 2-2 सांसद मिलने जा रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। और अरुण भारती जी स्वयं एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं, समाज सेविक व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से वो चिराग जी के संबंधी भी लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके अपने पर्सनालिटी को देखते हुए, उनकी एजुकेशन को देखते हुए जमुई वासी उनका साथ जरूर देंगे। पहले भी नरेंद्र मोदी इसी फील्ड पर आए हैं, आप फिर दोबारा इसी फील्ड पर आ रहे हैं, क्या लकी मानते हैं? मुझे लगता है कि ये धरती हम सभी जमुई वासियों के लिए लकी भी रही है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री जी आए हैं तो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आए हैं और उस बड़ी संख्या से निकले हुए लोग, प्रभावित हुए लोग रिकॉर्ड मतों से सांसद जी को पार्लियामेंट पहुंचाने का काम किया है। इस बार भी इसी उम्मीद से, इसी लक्ष्य से हम लोग काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि हम लोग इस बार 40 में से 40 सीट जीतने के लिए बिहार में तैयार है। और एनडीए गठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, नेतृत्वहीन है और
वहां से मुझे नहीं लगता कि ये हम लोगों के लिए या हम लोग किसी भी तरह की चुनौती दे रहे हैं। हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करना चाहते हैं, उनको शीर्ष नेतृत्व पे बैठाना चाहते हैं और हम लोग एक बड़ी सपना यानी कि विकसित भारत का जो सपना है, जो संकल्प है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं।